हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोसाइंस हिस्ट्री। माई सेल्फ कौशलैंड। आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस के इंडिकेटर के बारे में। एसिड बेस के इंडिकेटर का मतलब हुआ अम्ल और क्षार के सूचक के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर होते क्या हैं। इंडिकेटर सामान्यतः रंजक पदार्थ होते हैं, यानी डाई मैटर होते हैं, और ऐसे डाई मैटर होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपने कलर में परिवर्तन कर लेते हैं, और उनके कलर में परिवर्तन होने के फलस्वरूप हमें पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ एसिड है और कौन सा पदार्थ हमारा बेस है। समझ रहे हैं आप? मतलब एसिड और बेस के इंडिकेटर क्या कहलाएंगे? ऐसे रंजक पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति में अपने रंग में परिवर्तन करके हमें उनकी पहचान अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं। अब इंडिकेटर होते मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन होते हैं। सबसे पहला हो जाता है इसमें नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड जो होता है वो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाता है। सबसे पहले इनको हम चलते हैं क्लासिफाई कर लेते हैं। इनको जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो तीन कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा हो जाता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर इसको हम बोल देते हैं प्राकृतिक सूचक। हम प्राकृतिक सूचक की अगर बात करते हैं तो ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिनकी उपस्थिति से हमें एसिड और बेस की पहचान करने में हेल्प होती है, उनको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। यानी इन्हें हम जैसे एग्जांपल लें तो लिटमस टेस्ट करते हैं, लिटमस परीक्षण, तो उसमें हमें जरूरत पड़ती है लिटमस पेपर की, और ये लिटमस पेपर बनाया जाता है लाइकेन से, और लाइकेन जो होता है थाइलोफाइटा के अंतर्गत आने वाला एक स्पीसीज होता है। तो उससे हम उस स्पीसीज से हम डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं और पेपर पे उसको लगा देते हैं, और उस पेपर का हम यूज कर देते हैं एसिड और बेस की पहचान करने में। तो इसके अंतर्गत उदाहरण हम जैसे ले रहे हैं लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिटमस पेपर जो होगा एसिड के प्रेजेंस में ये रेड कलर आपको देगा, और बेस के प्रेजेंस में ये आपको ब्लू कलर देता है। समझ रहे हैं आप? तो लिटमस पेपर भी दो प्रकार के होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू होता है। तो मान लीजिए आपके हाथ में रेड लिटमस पेपर है, तो आपके सामने दो सोल्यूशन रखे गए हैं, एक में एसिड है एक में बेस है। अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डुबोगे तो वो रेड है, तो कोई कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर बेस है तो बेस में जब रेड लिटमस पेपर को आप डिप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और वो ब्लू कलर का हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आप इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी बनाकर रख सकते हो कि अगर ब्लू है तो ब्लू से बेस, ब्लू में बी आता है, बेस में बी आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि बेस हमेशा ब्लू रंग ही देगा, चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो। हमारे ब्लू रहेगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, और रेड रहेगा तो कलर चेंज होकर के ब्लू हो जाएगा। बाकी दूसरे वाले का एसिड का आपको याद रहेगा। समझ रहे हैं आप? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत। अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है उसको हम ले रहे हैं टर्मेरिक, यानी हल्दी। हल्दी आप जानते हो नेचुरल में पाया जाता है, इससे हम बहुत सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। टर्मेरिक जो होता है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है, और आप देखोगे तो टर्मेरिक जो एसिड के प्रेजेंस में कोई कलर इसमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं नो चेंज। समझ रहे हैं? और वहीं पर बेस होगा तो बेस के प्रेजेंस में एसिड जो टर्मेरिक जो होते हैं वो हो जाते हैं रेड कलर के। एग्जाम्पल या आपको बताएं, आपने बहुत बार देखा होगा जब आपके कपड़े में सब्जियां लग जाती हैं, आप जब धुलने के लिए साबुन यूज करते हो, साबुन जो होता है उसमें क्षार का यूज किया जाता है उसको बनाने में, तो क्षारीय माध्यम होता है। समझ रहे हैं आप? तो जब आप धुलते हो तुरंत जहां पर सब्जी लगी होती है पीले रंग की हल्दी, यानी वो जैसे क्लीन करते हो उसके ऊपर साबुन लगाते हो तुरंत वो रेड हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि हल्दी की उपस्थिति के कारण ही वो रेड होता है। अब हम बात करने चल रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको हम बोल सकते हैं संश्लेषित। तो जो संश्लेषित सूचक होते हैं ये
प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, मतलब नेचुरल अकरिंग नहीं होते हैं। इन्हें हम लैब में अपनी आवश्यकता अनुसार बनाते हैं, यानी ये मैन मेड होते हैं, मानव निर्मित सूचक कहलाते हैं, इनको कह सकते हो आप। इनके अंतर्गत अगर उदाहरण आप लेना चाहो तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उनमें से सबसे फेमस जो है आपका मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज, अगर मेथिल ऑरेंज को देखा जाए तो ये एसिड के प्रेजेंस में इसमें जो कलर चेंज आता है वो आपको देखने को मिलेगा रेड कलर। ये कैसे हो जाएंगे? एसिड के प्रेजेंस में रेड रंग कलर के हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर मेथिल ऑरेंज है और बेस के संपर्क में आ रहा है तो बेस के संपर्क में आपको येलो रंग देंगे, येलो यानी पीला रंग देते हैं, समझ रहे हैं आप। फिर एक एग्जांपल और हम इसमें इसके अंतर्गत लेते हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन का। फिनोल्फ्थलीन का एग्जांपल अगर आप लेते हो तो ये जो एसिड होता है, तो एसिड के संपर्क में फिनोल्फ्थलीन आने पर आप देखोगे कि ये कलरलेस हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? कलरलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को हम बेस के संपर्क में लाएं, बेस के कांटेक्ट में जब लेके आते हैं तो ये आपको पिंक कलर देते हैं, पिंक कलर, समझ रहे हैं, यानी गुलाबी रंग देते हैं। हमने बात किया नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड बात किया हमने सिंथेटिक इंडिकेटर। अब थर्ड हम बात करने चल रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो ऑल्फैक्टरी होते हैं इनको हम बोल देते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब गंध, स्मेल, ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नेचुरल में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लें हम ओनियन यानी प्याज का एग्जाम्पल ले लें, क्लोव यानी लौंग का एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, आप देखते हो कि इन सभी पदार्थों में एक विशेष गंध होती है, समझ रहे हैं। और अगर हम ओनियन की बात करें तो उसमें आप देखोगे कि एक अनप्लीजेंट स्मेल या ऑर्डर होता है, समझ रहे हैं। लेकिन वो जब बेस के संपर्क में आते हैं तो उसमें से कोई ऑर्डर नहीं देते हैं, मतलब ऑर्डरलेस हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध, जिनमें उपस्थित गंध के कारण हमें एसिड और बेस की पहचान होती है, ऐसे पदार्थों को हम कह देते हैं गंधीय सूचक। और इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम अगर ले रहे हैं तो ओनियन ले रहे हैं, ओनियन यानी प्याज। और ये जो होता है एसिड के संपर्क में क्या होता है? अनप्लीजेंट स्मेल देगा, अनप्लीजेंट मतलब तीव्र गंध, ऑर्डर। और वहीं पर अगर हम बेस के बारे में बात करेंगे, बेस की उपस्थिति में ओनियन कैसा गंध देता है? तो इसमें कोई गंध नहीं होता, यानी ये ऑर्डरलेस हो जाते हैं, ऑर्डरलेस। ऑर्डर जो है, ऑर्डर का मतलब होता है गंध। सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं क्लोव का, क्लोव यानी लौंग का। लौंग में भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर पाया जाता है, स्पेसिफिक ऑर्डर। लेकिन अगर हम क्लोव को लेकर के आए बेस के कांटेक्ट में तो आप देखोगे कि बेस के कांटेक्ट में आने पर क्लोव से कोई भी विशिष्ट गंध आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी ऑर्डरलेस हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इन दोनों की सहायता से भी आसानी से एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे इनका यूज कर सकते हैं। ये तो आपको अपने घरों में भी मिल जाते हैं। बाकी सभी चीजें हम, लिटमस पेपर हो गया, टर्मेरिक हो गया, टर्मेरिक हमारे घर में मिल जाएगा आपको सभी घरों में, ओनियन मिल जाता है, क्लोव मिल जाता है। इन सभी का यूज आप एसिड और बेस की स्टडी करने में कर सकते हो और ये आसानी से आपको घरों में उपलब्ध भी है। अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी दे दें। अगले वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि एसिड और बेस अन्य पदार्थों के साथ किस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। थैंक यू।